राजधानी दिल्ली के ललित कला अकादमी में रिफ्लेक्शंस नाम की आर्ट एग्जीबिशन लगाई गई और पेंटर थी प्रतीक्षा अपूर्व, जो इस समय हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतीक्षा जी। प्रतीक्षा जी, आप तो 11 साल की उम्र की थी जब आपने ध्यान करना शुरू किया, फैशन डिजाइनर और फिर अब आर्टिस्ट भी हैं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शंस इस आर्ट एग्जीबिशन के लिए आपको मुबारक हो। क्या कहती हैं ये पेंटिंग्स? इन पेंटिंग्स में मैंने रिफ्लेक्शन दिखाया, जैसे हम चलते हैं, बोलते हैं, हर चीज़ में एक रिफ्लेक्शन आता है। इन पेंटिंग्स में मैंने इनर रिफ्लेक्शन दिखाया है। ध्यान के दौरान या अध्यात्म के दौरान जो भी महसूस हुआ है मुझे, उनके रिफ्लेक्शन इस सीरीज़ में दिखाए हुए हैं। आपको लगता है कि आज का जो युवा है वो ध्यान लगा रहा है और कला से जुड़ रहा है? यदि बचपन से ध्यान किया जाए तो हर चीज़ की क्वालिटी में, लाइफ में फ़र्क आ जाता है। जैसे मैं 11 साल की उम्र से ध्यान करती रही हूँ, तो एक क्वालिटेटिव डिफरेंस आप देख सकते हैं मेरे काम में, मेरे रहने सहने, हर चीज़ में, लाइफ में जी। तो मैं सब युवाओं को, बच्चों को बल्कि कहूँगी कि शुरू से ही ध्यान करने की एक प्रथा यदि उनके घर में शुरू हो जाए तो लाइफ में हर चीज़ की क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा। कितनी देर ध्यान करें? 1 घंटे का ध्यान काफ़ी है, बाकी 23 घंटे को सुंदर और संवारने के लिए। और ध्यान का एक रूप ये भी हो सकता है कि वो आर्ट एग्जीबिशन में आए और इन पेंटिंग्स को देखें। इन पेंटिंग्स को देखकर बहुत लोगों को बहुत असर हुआ है, बहुत लोगों की बॉडी हील हुई है, बहुत लोगों के घर में सुख शांति का वातावरण आया है जब उन्होंने ये पेंटिंग्स लगाई हैं। लोग मुझे फ़ोन पे ही, ईमेल पे करके बताते हैं कि ये आपकी पेंटिंग लगने से हमारे घर के झगड़े बंद हो गए हैं, शांति आ गई है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ में भी इतना फ़र्क आ रहा है मेरी पेंटिंग जी से। तो प्रतीक्षा जी की पेंटिंग से लोगों के जो घर के झगड़े हैं वो कम हो रहे हैं, सुख शांति बन रही है। तो क्यों ना आपकी कुछ पेंटिंग्स पर नजर डालें। वंस इन ब्लू मून, ये हम सुनते हैं अंग्रेजी में, तो ये मून की पेंटिंग क्या कहती है? ये 3 साल में एक बार आता है, वंस इन अ ब्लू मून जिसे हम कहते हैं, जब 1 महीने में दूसरी बार पूर्णमासी आ जाती है। तो वो दूसरी बार जो पूर्णमासी आती है उसे ब्लू मून कहते हैं। उस दिन हम ध्यान करते हैं तो वो चंद्रमा की जो रोशनी है, किरणें हैं, हमारे अंदर तक इतनी गहरी उतर जाती हैं कि वो ध्यान बहुत गहरा लगता है और उसका असर हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा होता है, मन पे, आत्मा पे, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा होता है। जी प्रतीक्षा जी, जब ध्यान लगाना है और खासतौर पे युवाओं ने, तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी मैं अकेला बैठूं वो ध्यान है, कभी कभी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या वो भी ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ध्यान लगाते हैं, वो कंसंट्रेट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, और ध्यान का मतलब है निर्विचार चैतन्य। जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, दिमाग में कोई थॉट नहीं होते हैं, और फिर उसके बाद जो आपके अंदर एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी से जब आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम की क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। तो यानी एक तो अंग्रेजी का शब्द हुआ लोनलीनेस, वो आप कह रही हैं शायद नेगेटिव है? वो एक नेगेटिव वर्ड है, और अलोननेस एक स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव वर्ड है। तो आपकी पेंटिंग में जब आप सॉलिट्यूड की बात करती हैं तो उसमें आप क्या कहती हैं? मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें तो यहाँ पर हम पेड़ों की कुछ टहनियाँ देख रहे हैं और उस पर एक पक्षी बैठा है, क्या कह रहा है ये पक्षी? हमारा बेसिक नेचर है कि हम, हर इंसान अकेला पैदा हुआ है, अकेला जाता है, पर अकेला जीने में बहुत डरते हैं। और ये इतना पॉजिटिव शब्द है अलोननेस। लोनलीनेस एक नेगेटिव शब्द है जिसमें लोग अकेलेपन, एकाकीपन में चले जाते हैं, पर यदि इसमें हम जिएं तो हमारे अंतरात्मा में एक शुद्धता आपको महसूस होगी। तो जैसे अगर इस टहनी में पक्षी बैठा है और अकेला बैठा है, और मैं ये मानूं कि ऊपर जो आपने नीले रंग का दिखाया ये नीला आसमान है? जी, नीला आसमान है। तो पक्षी संतुष्ट है, भी खुश है, संतुष्ट है, एक संतुष्टि आती है उसमें यदि आप उस एनवायरनमेंट में जीना सीख लें, अपने साथ एक्सेप्ट करना सीख लें अपने आप को। नॉर्मली हम नहीं कर पाते हैं चीज़ों के एक्सेप्ट। जी, हमने कभी स्ट्रीट प्ले भी दिखाया इसी अंक में, और वहाँ पर युवा जो थे वो बात कर रहे थे किस तरह का प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर। तो क्या कहेंगे, इस प्रेशर को कैसे टैकल करें? 90% मार्क्स भी तो लेने हैं। एक्चुअली क्या होता है कि माँ बाप, शिक्षक और समाज बच्चों को इतना एम्बिशियस बना देते हैं, अपनी सारी एम्बिशंस उनके ऊपर लाद देते हैं। तो उसी का रिजल्ट है आजकल जो सोसाइटी में हो रहे हैं। बच्चे आए दिन सुसाइड कर रहे हैं, पर उनके अंदर भी एक प्रतिभा होती है। हर बच्चा, हर इंसान एक प्रतिभा को लेकर पैदा होता है। यदि हम उस प्रतिभा को निखारें, पेरेंट्स, सोसाइटी और टीचर्स उस चीज़ पे ध्यान दें, तो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। और आपकी जो क्वालिटी है हमारे अंदर उसको निखारना चाहिए, ना कि थोपना चाहिए कि तुम्हें ये बनना है या अपने एम्बिशन उन पे लाना। और आपने यही विचार अपनी पेंटिंग्स में भी निखारा है। पेंटिंग में भी डाला हुआ है कि इतने छोटे बच्चे को, 8-9 महीने के बच्चे को एक पेरेंट सीलिंग जो मैक्सिमम हाइट होती है रूम में, वो हम दिखा रहे हैं। तो इतनी छोटी उम्र से एम्बिशियस बनाना ठीक नहीं है। उनके अंदर की आप प्रतिभा को निखारें, वो पहचाने कि क्या है बच्चे की। तो प्रतीक्षा जी, जब आर्ट एग्जीबिशन में हम देख रहे हैं कई लोग आ रहे हैं यहाँ पर, पेरेंट्स आते हैं, तो आप उनको समझाती हैं, असर पड़ता है पेरेंट्स पर? बहुत असर पड़ता है, और वो कहते हैं वाकई हम लाते हैं चीज़ें अपनी।
अपने एम्बिशंस उनके थ्रू पूरा करना चाहते हैं। तो हमें इससे आगे जाना होगा, ट्रांसेंड करना होगा, और आपकी अगली पेंटिंग भी ट्रांसेंड की ही बात करती है। ये ओशो की सबसे कंट्रोवर्शियल किताब रही है, संभोग से समाधि की ओर, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। इसमें हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं और उनमें जैसे ही सेक्सुअल एनर्जी उठती है उसको आप विटनेस करके ट्रांसेंडेंस कर सकते हैं 7 चक्र तक, सहस्त्रार तक, मूलाधार से लेकर। तो इसमें वारिक डॉट्स के द्वारा मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे हम एनर्जी को ट्रांसेंड करके कॉस्मिक सुपर कॉन्शियसनेस में ले जा सकते हैं। जी, और हम अपने व्यूअर्स को यहाँ पे बता दें कि प्रतीक्षा अपूर जो है वो ओशो की भतीजी हैं और फॉलोअर भी रही हैं। तो ये जो आपने पेंटिंग बताई, ये तो आपको नेशनल लेवल पे भी जाकर आपको इस पे रिकग्निशन मिला? एक दूसरी पेंटिंग पर मिला हुआ है, उसकी भी टाइटल यही है, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। लास्ट ईयर उसमें नेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुई थी वो। तो अवार्ड जब मिलता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है प्रतीक्षा जी? जी, जिम्मेवारी तो मैं वैसे ही बहुत अवेयरनेस के साथ काम करती हूँ। और टोटल में मैं आपको बताऊंगी, ये गोल की तरफ धनुष है हाथ में। जी, ये गांव की एरोस्मिथ वूमेन है जो तीर कमान बनाती है और उसका कोई एम से कोई लेना देना नहीं, पर वो इतनी टोटालिटी से हर तीर को साध के देखती है। तो वर्ल्ड फेमस जो आर्चर हुए हैं सराहा, उन्होंने इस गांव की औरत को अपना गुरु बनाया था कि कोई इंसान बिना एम के इतनी टोटालिटी से काम कर सकता है तो 100% रिजल्ट आते हैं। नॉर्मली हम वो काम टोटालिटी से कर लेते हैं जहाँ हमारा कोई उद्देश्य होता है, गेन होता है, एम होता है, पर यदि हम हर काम टोटालिटी से कर पाएँ, अवेयरनेस से कर पाएँ, तो गेन 100% है ही। तो जहाँ पर जो धनुधारी है ये एक औरत दिखा रही हैं, औरत दिखा रही है, गांव की है, बिल्कुल गंवार औरत है, पर सराहा जो दुनिया के सबसे फेमस आर्चरर हुए हैं, उन्होंने इस औरत को अपना गुरु बनाया था। प्रतीक्षा जी, आपकी किसी पेंटिंग में गांव की औरत है, किसी में बच्चों की बात है, किसी में पेरेंट्स को उजागर करने की बात है, तो क्या ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि मैं पेंटिंग से माध्यम से एक सोशल मैसेज दूं? बिल्कुल बिल्कुल, हर पेंटिंग के माध्यम से कुछ ना कुछ कहते हैं। सिर्फ दीवार की सुंदरता के लिए नहीं है, इनसे लोगों के अंदर परिवर्तन आए, मेरा टोटल उद्देश्य यही है। और क्योंकि युवा जो है बहुत जुड़ते हैं यूथ एक्सप्रेस के साथ, युवा जुड़ रहे हैं कला के साथ। जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सप्रेशन तो सबके अंदर है और कला बहुत, पेंटिंग्स बहुत इजी माध्यम है जो आप बहुत आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनमें शब्दों की भी ज़रूरत नहीं है, रंग और ब्रश और कैनवास सब कुछ कह डालते हैं। और एक अच्छा करियर बन सकता है, जीविका अच्छी बन सकती है। बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छी जीविका है। लेकिन आपने अगर देखें आपके करियर को, आपने 11 साल की उम्र में ध्यान करना शुरू किया, फिर आप तो फैशन डिजाइनर बनी। तो फैशन डिजाइनर कैसे? बहुत सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर में रही हूँ और उसकी भी मेरे पास कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है, जैसे पेंटिंग की नहीं है, जो अंदर से आता है वो मैं करती हूँ। और गारमेंट फैक्ट्री होने के कारण डिज़ाइनिंग का बहुत एक्सपीरियंस हो गया मुझे और देश के बड़े बड़े लोगों के कपड़े डिज़ाइन किए हैं, पर वो करने में हमेशा ये लगा कि जैसे मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ और अपने लिए एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, इनर सेटिस्फेक्शन आप जिसे कहें। तो उसके लिए फिर मैंने जरिया चुना पेंटिंग, जिसमें कि टोटल अपने थॉट्स हैं, अपने ब्रश हैं, अपने कलर हैं, अपने सब कुछ आप एक्सप्रेस कर सकते हो। और बहुत लोगों को जब इससे फ़ायदा हो रहा है, जब मुझे इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि आपकी पेंटिंग लगाने से हमारे घर के शांति आ गई है, हार्मोनी का एटमॉस्फेयर हो गया है, तो इससे ज़्यादा क्या, क्योंकि एक एक कलर में क्वालिटी है कि आपकी बॉडी को हील कर सकें। जो 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं वो एक एक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं और बॉडी में जो भी बीमारियां होती हैं, यदि उस कलर को आप ध्यान से देखें, उसके साथ ध्यान लगाएं, तो वो हील होता है अंदर से। जी, और उस पेंटिंग में हम चाहेंगे वो, क्योंकि जो तत्व आपने बताए इनर हीलिंग के लिए, इसमें हम देख रहे हैं अलग अलग रंग, जिसमें कि नीला है, हरा है, लाल है, तो ये कौन से तत्व हैं? ये 5 एलिमेंट्स के ऊपर बनाया हुआ है, जो 5 तत्व होते हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ईथर। कैसे ये ओरिजिनेट होते हैं, कैसे अस्तित्व में आई, एक पेंटिंग में दिखा है, इसमें कैसे हमारे मरने के साथ अस्तित्व में ये विलीन हो जाती हैं। ये श्लोक मैंने उपनिषद से लिए हुए हैं, जब ओशो उनको एक्सप्लेन कर रहे थे तब मुझे थॉट आया इन पे भी पेंटिंग बनाई जाए, कैसे अस्तित्व में हमारे जाने के साथ विलीन हो जाती हैं। और तीसरी एक और पेंटिंग है जिसमें मैंने बनाया है कि यदि हम ध्यान में गहरे उतर जाते हैं, परमात्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं, तो ये चीज़ें भी मैटर नहीं करती। लेकिन परमात्मा के साथ एक रूप आप तो हुई हैं। हम जब बैठते हैं ध्यान में, हम तो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं कि जी हमने कमाने भी है पैसे, बच्चे के लिए ट्यूशन फीस, खाने के लिए रोजी रोटी। नहीं, पर अब शुरुआत में ऐसा होता है, पर धीरे 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 आप यदि साक्षी भाव से देखते रहें उन विचारों को, तो धीरे धीरे करके एक एक तिरोहित हो जाते हैं वो। और फिर आप गेन कर सकते हैं जिस निर्विचार चैतन्य की मैं बात कर रही हूँ। तो कौन सी उम्र से हम कर सकते हैं? आपने तो 11 किसी भी उम्र से, इवन 11 से पहले भी आप शुरू कर सकते हैं। ओशो का तो ये कहना था 7 साल के बाद बच्चों में जो फीड किया जाए वो लाइफ टाइम तक रहता है। और उसके लिए गुरु की जरूरत भी पड़ती है। गुरु की ज़रूरत इसलिए क्योंकि इतने छोटे बच्चे को कोई तो गाइड करने वाला चाहिए। जी, और जैसा कि आपने कहा कि पेंटिंग से घर में शांति आती है, व्यूअर्स भी चाहेंगे शांति आए, लेकिन कई बार प्राइस टैग जो है ना उनको लगता है ज़्यादा है, तो क्या ये पेंटिंग्स महंगी है? नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं है।
लेकिन आज की जो कला है जो उपलब्ध बाजार में, आपको लगता है कि वो अफोर्डेबल है मध्य वर्गीय परिवार के लिए भी? जी। और क्या कहना चाहेंगे युवाओं को चलते चलते कि किस तरह से वो कला को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं? अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। कला का बहुत अच्छा माध्यम है ये एक प्रोफेशनल ढंग से भी अपनाने का बहुत अच्छा माध्यम है। बहुत ज़्यादा गेम्स हैं और बहुत लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचते हैं। सोशल मैसेज दे सकते हैं आप। और मैंने तो अपनाया, मेरे अंदर जो शांति महसूस होती है वो मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती। जी, और ये तो आपकी 8th सोलो एग्जीबिशन है और सब जगह मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, बड़ौदा, बॉम्बे एंड आल्सो इन दिल्ली। जी, रिफ्लेक्शंस के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक और दूरदर्शन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा जी। Express, we'll say whether it is the art exhibition or the street play, you can definitely celebrate the inner world, the inner joy through the medium of art. That's it then in this edition. This is Amit Arora saying goodbye. Thank you for watching.